सेंटर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 20-20 बेड का ऑक्सीजन युक्त जो है बेड की एक सुविधा सृजित की जा रही है, ताकि वहां पर ही रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑक्सीजन वाले बेड तो वहां पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इनके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जाएंगे, 20-20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हर एक सीएचसी में जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी समीक्षा में ये भी निर्देश दिया है कि ये चेक किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जितने भी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और इस तरह की जितनी भी मशीनें हैं जो कि मरीजों के काम आएंगी, वो मरीजें चालू हालत में वो मशीनें होनी चाहिए। उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं हों वो की जाए और इन मशीनों को चालू हालत में रखा जाए। मैं आपको बता रहा था कि जिस प्रकार एक्टिव मामलों में 1,10,000 की कमी आई है पिछले 12 दिन में, उसी प्रकार जो नए आने वाले मामले हैं वो भी जो लगभग 38,000 थे 30 अप्रैल को, वो भी आज घट के 18,125 रह गए हैं। लगभग 20,000 से अधिक प्रतिदिन आने वाले जो मामले हैं उनमें कमी आई है। टेस्ट की संख्या लगभग उतनी ही है जितनी की 30 अप्रैल को थी। 2,66,000 टेस्ट पहली मई को हुए थे, 2,45,000 टेस्ट आज हुए हैं। तो टेस्ट की संख्या लगभग उतनी रहने के बावजूद जो कुल आने वाले मामलों में 20,000 की कमी आई है। इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन की, मैं जैसे बता रहा था, ऑक्सीजन की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है। लगभग 1,000 मीट्रिक टन, 1,014 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कल उपलब्ध कराई गई है। तो ये पूरा एक जो उत्तर प्रदेश का एक मॉडल है, जो हमारा ट्रैक टेस्ट ट्रैक ट्रेस टेस्ट ट्रैक और ट्रीट, ये बड़ा एग्रेसिवली इस पे प्रदेश सरकार काम कर रही है और उसका परिणाम भी आप सबके सामने आ रहा है कि कुल मामलों में मामले घट रहे हैं। आज मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपनी समीक्षा बैठक में एक नई समस्या जो सामने आ रही है मरीजों में, ब्लैक फंगस के बारे में भी आज उन्होंने चर्चा की। और ऐसा आपकी जानकारी में लाना है कि प्रदेश ने पहले से ही जो प्रदेश के नामी डॉक्टर हैं उनका एक समूह बनाया गया है, विशेषज्ञ समूह। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि ये समस्या उनके सामने रखी जाए, जो डॉक्टरों का समूह है, और उनसे इस बारे में सलाह ली जाए कि किस प्रकार ये जो ब्लैक फंगस के जो मामले आ रहे हैं, कैसे उनको ब्लैक फंगस आने से कैसे रोका जाए। वो मान लीजिए जो दुर्भाग्यपूर्ण आ भी जाए तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे रहने वाले लोग हैं और जो विकलांग हैं, जो जो दिव्यांग हैं, उनके लिए उन्होंने एक विशेष एक अभियान चलाने को कहा है कि ऐसे सभी लोगों को जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको ये अनुरोध किया जाए कि वह कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, वैसे वो स्मार्टफोन के माध्यम से भी जो है वो कोविन पोर्टल को पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, परंतु यदि ऐसा नहीं है तो हर गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोल दिए गए हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उन्हें नजदीकी सेंटर पे जो वैक्सीन का केंद्र है वहां बुलाकर उन्हें टीकाकरण किया जाएगा। ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि ताकि दूरस्थ जो हमारे किनारे पे भी कोई लोग जो बस रहे हैं उनको भी जो टीकाकरण की ये बराबर सुविधा उनको उपलब्ध कराया जाए। टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अभी आपको अमित जी ने पूरी विस्तार से बताया कि टीकाकरण जो है कैसे किस प्रकार चल रहा है। इसके साथ साथ ये भी अवगत कराना है कि ऑक्सीजन की सदुपयोग हो, ऑक्सीजन का और अधिक से अधिक उपयोग मरीजों के लिए हो, उसके लिए प्रत्येक अस्पताल में ऑक्सीजन ऑडिट कराया जा रहा है। जो बड़े अस्पताल हैं, बड़ी संस्थाएं हैं, उनके ऑक्सीजन का जो है ऑडिट IIM IIT संस्थाओं द्वारा किया गया है और इसका परिणाम भी सामने आ रहा है। इसका परिणाम सामने ये आ रहा है कि जहां लगभग 300 से 350 मीट्रिक टन जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की खपत होती थी, वो इस प्रकार के ऑडिट के जो संस्थितियां थी उन पर कार्रवाई करके उनको उसका ऑक्सीजन का बेहतर उपयोग जब किया जा रहा है तो ये मांग घट के 250 से 300 मीट्रिक टन हो गई है। ये ऑक्सीजन ऑडिट का भी प्रभाव है, प्लस जो ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की गई है, जो है उनकी GPS से मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। ये सब उसी का परिणाम है कि ऑक्सीजन का सदुपयोग हो रहा है
और उपलब्ध ऑक्सीजन में जो है वो सभी मरीजों को समुचित ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। अधिक से अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का विशेष जो है वो प्रयास हो रहा है। यहाँ भी अवगत कराना है कि कोरोना कर्फ्यू, आंशिक कोरोना कर्फ्यू में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चल रही हैं। लगभग 8 लाख से अधिक जो रजिस्टर्ड हमारी इकाइयां हैं वो कार्यरत हैं, उनमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और इन इकाइयों में लगभग 1 लाख से अधिक कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। और इन ऐसे औद्योगिक संगठन जिनमें कि 50 से अधिक मजदूर काम करते हैं, लगभग 2,500 के आसपास इनमें कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, ताकि कभी भी किसी श्रमिक को किसी प्रकार की कठिनाई हो तो उसे वहां आराम दिया जा सके और उसका इलाज समुचित किया जा सके, बाकी सब लोगों से उसको अलग किया जा सके। पुलिस द्वारा ये बताया गया है कि गृह विभाग द्वारा बताया गया है कि 57,917 जो है कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। इन कंटेनमेंट जोन में जो है वो रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,90,000 है। इन कंटेनमेंट जोन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इसकी समीक्षा भी की थी। होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को बाहर ना निकलना पड़े, कंटेनमेंट एरिया के बाहर, क्षेत्र के बाहर ना निकलना पड़े। उनको कंटेनमेंट क्षेत्र के अंदर ही जो है उनका खाने का सामान और अन्य आवश्यक वस्तुएं जो है उनको वही उपलब्ध की जाए, कराई जाए। इसके लिए प्रत्येक जनपद में होम डिलीवरी प्रारंभ करके होम डिलीवरी के नंबर भी जो है वो अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से प्रसारित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी को जो कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं उनको बाहर आने की आवश्यकता ना हो, उनको सभी चीजें वहीं मिल जाए। इसके साथ साथ चूंकि आंशिक कोरोना कर्फ्यू में शहर की गतिविधियां कई बंद हैं, तो जो शहर में जो दैनिक वेतन पाने वाले लोग हैं, रेडी खोमचा वाले लोग हैं, इस तरह के जो वर्कर लोग हैं जो दिन में जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनकी जहां भी रोजी रोटी प्रभावित हुई है वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि कम्युनिटी किचन, सामुदायिक किचन की स्थापना करके प्रदेश सरकार द्वारा उसे चलाया जाए, जहां पर तीनों समय का खाना उपलब्ध कराया जाए सभी को। कोई भी बिना शहरी क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति ना बचे जिसे खाने की वजह से, न मिलने की वजह से कठिनाई हो। और इसके साथ साथ जो एनजीओ हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनकी सहायता ली जाए, उनका कोलैबोरेशन किया जाए, सबसे मिलके इस प्रकार से व्यवस्था की जाए कि जो शहरों में इस प्रकार जो लोग रहते थे उन्हें किसी प्रकार के खाने पीने की कठिनाई ना हो। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि कोरोना संक्रमण काल के बावजूद प्रदेश सरकार किसानों के हित में निरंतर खड़ी है और किसानों के हित में किसानों से गेहूं क्रय का जो कार्यक्रम है वो तेजी से चल रहा है। अभी तक लगभग 22 लाख मीट्रिक टन जो है वो गेहूं खरीदा जा चुका है। 228 क्विंटल गेहूं, जो कि पिछले साल इसी अवधि में खरीदे गए गेहूं की मात्रा से लगभग दुगुना है। ये साफ दर्शाता है कि प्रदेश सरकार जो है प्रदेश के किसानों के प्रति जागरूक है, उनकी प्रत्येक प्रकार से मदद करना चाहती है तथा ये सुनिश्चित कराना चाहती है कि उनकी जो फसलें हैं वो उनको खरीदा जाए। इसके साथ साथ खरीफ की फसल के लिए भी तैयारियों के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि समुचित व्यवस्थाएं की जाए। हर जनपद में जो खाद की दुकानें हैं और जो बीज की दुकानें हैं उन्हें संचालित रखा जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।